आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। 2022 आपका जीवन में हर्षोल्लास से, एकदम खुशी से, एकदम उमंग से अच्छी तरह से बीते। ये नया साल आप लोग को जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। हम लोग नया साल आता है तो नई नई बातें सोचते हैं कि जितना पुराना सब आदत है उसको छोड़ देंगे और नई साल में कुछ अलग करेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग को हम कहना चाहेंगे कि पुराना आदत को छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, नया आदत को अपनाना है। क्योंकि अगर पुराना आदत को छोड़िएगा तो वो आपको गले पड़ जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर सोचिए किसी चीज़ को अगर आप चाहिएगा कि हम उससे भूला जाएं तो वो आपको याद आएगा। अगर आप सोचिएगा, अगर हम आपसे कहें कि आप ये बताइए कि आपको 2021 में सबसे खराब दिन या सबसे कौन ऐसा आपका दोस्त है जो सबसे ज़्यादा धोखा दिया है या आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है 2021 में, तो आप उसको तुरंत याद कीजिएगा कि नहीं याद कीजिएगा, एकदम याद कीजिएगा। इससे अच्छा है कि आपको 2022 में आपको पुराने चीज़ों को भूलना नहीं है, पुरानी घटिया लोगों को भूलना नहीं है, या घटिया आदत को क्या करना है, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि नई आदत को अपनाएं। अगर नई आदत को अपनाइएगा तो आप रुपये वो छूट जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग नया साल हम लोग भी बहुत संकल्प करते थे कि नया साल आएगा 1 जनवरी से सब चीज़ छोड़ देंगे, है कि नहीं। लेकिन कि 20 घंटा पढ़ेंगे, 30 घंटा तो संभव नहीं है कि नहीं। 20 घंटा भी संभव नहीं है, क्योंकि 4 घंटा सोइएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हाँ 8 घंटा तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, 8 घंटा एकदम नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका कोचिंग है, क्लास है, अगर उसको भी लेके, अगर कोचिंग क्लास के लेके भी अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करता है। लेकिन रेगुलर होना चाहिए, ये ना कि आज हम 16 घंटा पढ़ लिए अब कल 1 घंटा नहीं, कल तो भाई कल 16 घंटा पढ़े थे तब मेकअप करेंगे, 8 घंटा न सर कहे हैं तो 2 दिन रेस्ट मारेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप 4 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत एक ही चीज़ कहता है कि सिर्फ परिश्रम कीजिए, परिश्रम के अलावा कुछ नहीं, दूसरा आपका विकल्प ही नहीं है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लोग उसी को पूजा करता है जो अच्छा काम किया है। दुनिया में समाज में 2 लोग होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, वो रोजगार होते हैं। बेरोजगार का भी जीवन कटता है और रोजगार का भी, जो रोजगार में रहता है उसका भी जीवन करता है। लेकिन जो दोनों के जीवन को जीने की परिभाषा जो है वो बदल जाता है। तो आप अगर अच्छा कीजिएगा, अच्छा अपना लाइफ को बनाइएगा तो आपका जो जीवन है सो अच्छे से गुजरेगा। आप अपने आप को इतना न निखारिए कि जब तक अपने आप को आप मजबूत नहीं बनाइएगा, शक्तिशाली नहीं बनाइएगा, तब तक आपको समाज में सोशल स्टेटस नहीं मिलेगा। लोग काहेला पढ़ता है लिखता है, अरे नौकरी लेने से थोड़ी है कि हम नौकरी मेरे को हो गया तो मेरा जीवन हो गया, सुधर गया, नहीं। और चीज़ है सोशल स्टेटस। नौकरी लीजिए लेकिन और काम आप कीजिए, जैसे खुद पर मेहनत करना, खुद के प्रति सेल्फिश होना। आपको लाइफ में एकदम खुद के प्रति सेल्फिश जो कहते हैं ना कि स्वार्थी होना है, खुद के प्रति एकदम कम से कम। स्टूडेंट लाइफ में तो एकदम स्वार्थी होना है। अगर आपको पढ़ना है, अगर कोई आपका दूसरा दोस्त करा कि चलो ना वहाँ घूमने चलते हैं, तो उसको पहले कहना कि नहीं, पहले हमको 8 घंटा पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है उतना हम पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम घूमने जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। अगर इस आदत को आप सुधार लीजिएगा, यानी कि नई आदत को आप लाइएगा, तो पुराना अपने आप छूट जाएगा। और आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कि क्या जब तक मेहनत न कीजिएगा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं शंकर भगवान को, जिनको महादेव कहते हैं, महादेव को याद कीजिएगा, पढ़िएगा शास्त्र। पहले पूजा नहीं किया जाता था शंकर भगवान को, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से विष निकला, बहुत सारे चीज मिले जिसमें अमृत निकला। तो अमृत निकालने से पहले क्या निकला है, विष निकला है। तो विष जब निकलता है तो भाई विष कौन पिएगा, तो देवता। तो देवता में कोई विष पीने के लिए तैयार नहीं था, तो उस समय जो है आते हैं शंकर भगवान और विष को क्या कहते हैं, पीते हैं। बेचारी पार्वती और रोती है कि आप ही तो भोला भंडारी को हम रही हैं, और लड़कन है से छोटे छोटे हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन वो परवाह न करते हुए विष को शंकर भगवान पी जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे नील पर, यहाँ पे नीला रंग हो जाता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नीलकांठ भी कहते हैं। तो अगर आपको समाज में कुछ अच्छा करना है तो आपको मेहनत करना होगा, दूसरा आपका कोई विकल्प नहीं है। हाँ एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि आप लोग 2021 को भला बुरा नहीं कहिएगा, क्या कि 2021 में जो सिखाया है
वो बहुत अच्छा सिखाया है। अगर 2021 नहीं होता तो आप 2022 का चेहरा नहीं देख पाते। तो हम उसको दोष नहीं देंगे कि 2021 हमको खराब बीता, जो बीता अच्छा बीता। अगर कुछ गलत भी हुआ तो उसको से सीख लीजिए, क्या है कि दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं होता है, वो हमको कुछ ना कुछ सीख देती है। हम उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं। उसको से सीख लीजिए कि हम 2021 में जो गलती किए हैं उसको हम 2022 में नहीं करेंगे। ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को इस काबिल बना, तुम खुद को इस काबिल बना कि लोगों की तमन्ना हो जाए तुम्हें पाने की। वंस अगेन फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साराना अंदाज में अगर कहें तो गेहूं की सोने की थाली में गेहूं का आटा, सोने की थाली में गेहूं का आटा। नया साल मुबारक पुराना साल टाटा, नया साल मुबारक पुराना साल टाटा। गुलाब के फूल में होता है कांटा, गुलाब के फूल में होता है कांटा। नया साल मुबारक पुराना साल टाटा, नया साल मुबारक पुराना साल टाटा। थैंक यू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।